हेलो एवरीवन। हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिग्री। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री कौन कौन होता है, डिग्री कहाँ डिफाइन किया गया है और टाइप्स ऑफ डिग्री के बारे में भी देखा था। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिग्री के बारे में विस्तार से इस वीडियो में देखते हैं। चलिए देखते हैं कि अब कौन कौन से टाइप के डिग्री होते हैं। पहला है प्रीलिमिनरी डिग्री, दूसरा है फाइनल डिग्री, तीसरा है पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रीलिमिनरी डिग्री कौन कौन होता है। वेयर एन एजुकेशन डिसाइड्स द राइट ऑफ पार्टीज, कोई ऐसा निर्णय जो कि पार्टीज के राइट्स को डिसाइड करता है विथ रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी इन द सूट। किसके रिगार्ड में? तो जो मैटर पहले से क्या है, सूट में कंट्रोवर्सी है, उसके सभी मामलों या फिर किसी खास मामले को लेकर उसमें राइट्स का जो डिसाइड करता है वो, बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, इट इज प्राइमरली डिग्री। लेकिन जो क्या होता है, सूट पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, खत्म नहीं होता है और बीच में ही कोई निर्णय आता है, उसी को हम लोग प्राइमरली डिग्री बोलते हैं। अब a primarily degree is passed in those cases in which the court has first to educate upon the rights of parties। primarily degree कब पास होता है? तो जब कोर्ट को जो होता है किस पार्टीज के राइट्स को लेकर पहले डिसाइड करना होता है, तो वो primarily degree पास करती है। primarily degree is only at the stage of working out of rights of parties which are to be finally educated by the final degree। प्रीमरली डिग्री जो होता है वो सिर्फ पार्टीज के राइट्स पर वर्क करता है, जो कि क्या फाइनल डिग्री में अनाउंस होने वाला है, निर्णय लिया जाने वाला है। अब इसमें बोल रहा है वंस अ कोर्ट पासेस अ प्रीमरली डिग्री इट इज ओनली द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू पास फाइनल डिग्री। कह रहा है एक बार अगर कोई कोर्ट जो होती है वो प्रीमरली डिग्री पास कर देती है तो ये कोर्ट का ड्यूटी होता है कि वो फाइनल डिग्री पास करे। अब आगे एक केस है बिकोवा डेवड़ा गिकवाड हीराबाई वर्सेज मुट्रो घोरगरी 2008 का केस है। वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय द प्रीमरली डिग्री, अगर कोई पार्टी क्या है प्रीमरली डिग्री से एग्रीव्ड है, डू नॉट अपील फ्रॉम द सच डिग्री, वो उस डिग्री से अपील नहीं कर सकता है। ही शैल बी precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred the final degree। अगर कोई उसमें सुधार करना चाहता है तो उससे क्या करना पड़ेगा, फाइनल डिग्री का प्रीफर लेना पड़ेगा, वो प्रीलिमिनरी डिग्री से अपील फाइल नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल डिग्री क्या होता है। फाइनल डिग्री इज वन विच इज completely dispose of a suit is finally settles all question is controversy between the parties and nothing further remains to decided thereafter। एक फाइनल डिग्री जो होता है वो क्या, सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ करता है, इसके बाद पार्टीज के बीच में कोई क्वेश्चन कंट्रोवर्सी नहीं रहता है और इसके बाद न ही कुछ डिसाइड होने को बचता है। जो डिसाइड फाइनली हो चुका होता है वही फाइनल डिग्री में आता है। It is only a final degree which is executable and primarily degree not executable unless and until final degree is a part of primarily degree। फाइनल डिग्री को जो एग्जीक्यूट किया जा सकता है वही प्रीमरली डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है और प्रीमरली डिग्री जो होता है वो फाइनल डिग्री का ही पार्ट होता है। जब तक कि फाइनल डिग्री नहीं आ जाए तो प्रीमरली डिग्री फाइनल डिग्री का ही पार्ट होता है। partly preliminary and partly final degree। A degree may be partly preliminary and partly final। एक डिग्री जो हो सकता है वो partly preliminary हो और partly final हो। The former part of degree is final। अगर किसी डिग्री का फॉर्मर पार्ट जो है वो फाइनल है, while the latter part is only primarily, तो और उसका latter part जो है only primarily है, because the final degree for mancy profit can be drawn only after the inquiry and the amount due is ascertained। क्यों डिग्री है तो कभी ये जैसे कि उसका जो प्रॉफिट है उसका इंक्वायरी होना बाकी है, अमाउंट निश्चित नहीं हुआ है, तो आधा काम हो चुका है और आधा बाकी है, इसलिए वो पार्टली प्रीमियरली है एंड पार्टली फाइनल है। उसका जो ऑर्डर आ चुका है, अब वो जो उसका जो जितना भी प्रॉफिट है वो इंक्वायरी होके अमाउंट तय हुआ तब क्या होगा, वो फाइनल हो जाएगा। In such case, even though the degree is only one,
इट इज अ पार्टली प्रीमरली एंड पार्टली फाइनल। तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टली प्रीमरली एंड पार्टली फाइनल। अब हम लोग देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन डिग्री एंड फाइनल डिग्री। डिग्री में और फाइनल डिग्री में क्या अंतर होते हैं। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्राइमरी डिग्री और फंडामेंटल डिग्री में अंतर क्या है। A primarily degree merely declares and right and share of parties। एक प्राइमरी डिग्री में पार्टीज के राइट्स एंड शेयर्स के बारे में दिया हुआ होता है एंड लीव्स फ्रॉम फर्दर इंक्वायरी कंडक्टेड परसुएंट डायरेक्शन इशूड बाय प्राइमरी डिग्री। और क्या होता है प्राइमरी डिग्री में, क्या आगे से के डायरेक्शन के बारे में, फर्दर इंक्वायरी के बारे में दिया होता है। सच इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड एंड राइट्स ऑफ पार्टीज विल बी डिटरमाइंड इन द फाइनल डिग्री। और उस इंक्वायरी को कंडक्ट करके और जो पार्टीज का राइट डिसाइड होता है उसी को हम लोग फाइनल डिग्री बोलते हैं। Deemed decree. The term deemed is generally used for create a statutory fiction for the purpose of extending the meaning which it does not expressly cover। Deemed का वर्ड यूज वहां किया जाता है जब क्या होता है, किसी वर्ड का मीनिंग एक्सप्रेस नहीं होता, वो उस वर्ड को कवर नहीं कर रहा होता, तब डीम्ड का यूज करते हैं। Whenever the legislature used the word deemed in any statute, जब legislature होता है वो किसी भी statute में deemed word का यूज करता है in relation to the person or thing, किसी भी person और thing को के relation के लिए, it implies that to the person or thing it is implied that legislature after the consideration conferred a particular status of particular person or thing, किसी particular status particular thing को लेकर। अब हम लोग ये देखते हैं कि द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 इज डीम्ड डिग्री। अगर किसी भी प्लेंट का रिजेक्शन किया जाता है इस सेक्शन के अंडर सेक्शन 144 तो उससे डीम्ड डिग्री मानेंगे। एडजेक्टेशन ऑफ अंडर सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 58 या फिर ऑर्डर 21 रूल 58 to 100 उसे भी डीम्ड डिग्री मानेंगे। अब है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। एन ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर किसी ऑर्डर में प्लेंट जो क्या एक बार रिजेक्ट हो चुका है तो सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर हम लोग फिर से प्लेंट फाइल नहीं कर सकते। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी डिग्री। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो होता है वो डिग्री की तरह माना जाता है। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का पूरा वीडियो देख सकते हैं। कंटेंट ऑफ डिग्री। अब हम लोग ये देखेंगे कि डिग्री में क्या क्या कंटेंट होना जरूरी है। ये रूल 6 में दिया गया है। द नंबर ऑफ सूट। सबसे पहले तो सूट का नंबर दिया हुआ होना चाहिए। दूसरा द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज एंड आइदर रजिस्टर्ड एड्रेस। और जो भी पार्टीज है उसके नेम्स एंड एड्रेस दोनों होना चाहिए। द पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम। क्लेम के जो पार्टिकुलर्स है वो सारा होना चाहिए। द रिलीफ ग्रांटेड। और जो रिलीफ दिया जा रहा है वो भी होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट एंड बाय whom और आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी व्हाट प्रोप्रेशंस दे आर टू बी। अगर कोई अमाउंट है किसको दिया जाना है, किसके द्वारा दिया जाना है, वो सब जो होगा वो डिग्री में दिया होगा। द डेट ऑन विच डिग्री प्रोनाउंस्ड। और वो डिग्री का डेट दिया होगा जिस दिन पे डिग्री प्रोनाउंस होगा और इसके बाद जज का सिग्नेचर होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि डिग्री होल्डर कौन होता है। डिग्री तो पास हो गया, अब हम लोग किसको डिग्री होल्डर बोलेंगे। डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज बीन पास्ड। डिग्री होल्डर उसको बोलते हैं जिसके फेवर में क्या हुआ है, डिग्री पास हुआ है। एंड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। और क्या है, जिसके फेवर में जो डिग्री है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। The degree holder need not necessarily be the plaintiff। डिग्री होल्डर जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेंटिफ ही हो, या ये डिफेंडेंट भी हो सकता है। A person who is not a party to the suit but in whose favor an order is capable of execution has been passed to in a degree holder। अगर कोई व्यक्ति है जो कि पार्टी नहीं है सूट का, अगर उसके फेवर में ऑर्डर होता है तो भी क्या होगा, वो डिग्री होल्डर माना जाएगा।
आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कैसे कॉपी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कैसे कॉपी करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, उसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और वहां से वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से सारे कंटेंट को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करके आप रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।